कॉमेडी हमारा सिर्फ सिंधी परिवार तक नहीं है, पूरे भारत के लिए है। आपने कहा कि सिंध आपकी मातृभूमि है, वहाँ से आए कुछ लोग बहुत कुछ कर गए हैं। कि हम मेहनत करते थे, हमारे बड़े जो थे मेहनती थे, दुकान खुद खोलते हैं, दुकान की सफाई जो भी है वो करते थे, ग्राहक को माल खुद दिखाते थे। हमारे सिंधी में कहते हैं थोड़े खटे घनी बरकत। नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं एक विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कोशिश और कामयाबी। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ हैं डॉक्टर राम जोहरानी, जो कि सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, अनेक सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए। 1985 से लेकर सहयोग फाउंडेशन द्वारा उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए हैं, संस्कृति, कला और राष्ट्रीय एकात्मकता को लेकर। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी कहानी को जानेंगे। सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। आपने इस सिंधी समाज में कला संस्कृति के लिए भी बहुत काम किया है, वो क्या कहानी है? सर ऐसा था, जैसे हम लोग आए तो सबसे पहले हमारे पास जो जहन में थी कि हमें अपने परिवार को सेटल करना है, अपना धंधा व्यापार देखना है। जो चीज़ें थी जैसे हमारी लैंग्वेज, हमारी संस्कृति, हमारे रिवाज, हमारी परंपराएं, वो थोड़ी पीछे छूट गई। बिल्कुल। तो जब हमने होश संभाला, जब हमने सहयोग फाउंडेशन की नींव रखी, तो हमने सोचा कि इसको आगे लाना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास इतना प्राचीन है। हमारी संस्कृति, हमारे जो संस्कृति हमारी बनी है, जिसको हम सिंधियत कहते हैं, ये सिंधियत एक दिन की पैदाश नहीं है, ये सदियों में बनती है। किसी की भी तहजीब है, संस्कृति है, उसको बनने में सदियां लग जाती है। वो भी हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो बड़े हैं, हमारे सोचने वाले जो है, तहलीमदान है, हमारे अदीब है, इनकी सोच, अकल और अनुभव का निचोड़ जो है इसमें आता है। ऐसा खजाना में खोना नहीं था। तो हमने एक सिंधी प्रोग्राम्स की शुरुआत की। और सिंधी प्रोग्राम में हमने नए नए कलाकारों को आगे लाने की कोशिश की, स्टेज पे ड्रामास देने की कोशिश की। एक ऐसा दौर था कि लोग वहाँ कम पहुँचते थे। अच्छा। तो सहयोग फाउंडेशन से हमें ये हुआ कि सहयोग फाउंडेशन के ताल्लुकात इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रोग्राम में हमने अमिताभ बच्चन जी को भी बुलाया। अच्छा। तो अमिताभ जी ने कहा कि भाई राम, मेरा क्या काम है? मैंने कहा सर, संगीत की कोई ज़बान नहीं है, संगीत है, आप सुनेंगे। और वो आए, अपने बेटे अभिषेक को भी ले आए। अभिषेक ऑडियंस में बैठे एंजॉय कर रहे थे, वो ऊपर आ गए। तो कहने का मतलब हमने वो साधन किए कि लोगों को हमारी जो संगीत है, जो हमारी लोक संगीत है, लोक कथाएं है, ये नौजवानों तक पहुँचे। बिल्कुल। वो नहीं पहुँचेगी तो उनको रस नहीं मिलेगा। एक बार उन्होंने सुना तो उनके कान में रस आएगी, तो वो खुद ढूंढेंगे, खुद से रिसर्च करेंगे। तो कोशिश की, और उसके लिए हमने ये भी किया कि नॉन सिंधी कलाकारों से, अच्छा, जैसे अनूप जलोटा जी है, पंकज उदास है, राजेंद्र नीना मेहता है, महेंद्र कपूर जी है, कविता कृष्णामूर्ति जी है, साधना सरगम, आपके उदित नारायण, सुदेश भोसले, इनसे मैंने सिंधी में गवाया। अच्छा। जितने भी सिंधी, इवन आशा भोसले जी, इनसे हमने सिंधी में गवाया। अच्छा। गीत हमारे सिंधी और वो ज़बान उनकी थी, सिंधी में गा रहे थे। तो लोगों को एक अट्रैक्शन मिला और परिचय हुआ उस नौजवान जो हमारी यंग जनरेशन थी, उनको इस चीज़ का अनुभव हुआ कि हमारे पास भी बहुत अनमोल खजाना है। और फिर धीरे धीरे वो स्टेज बढ़ने लगी, संगीत के प्रोग्राम बनने लगे, और सिर्फ हिंदुस्तान की हदों से नहीं, हिंदुस्तान की हदें क्रॉस करते दुनिया भर में आज सिंधी संगीत और सिंधी स्टेज काफ़ी कायम है। क्या बात है। क्या ये सिंधी भाषा सिखाई जाती है कहीं पर? सर, ये सिंधी भाषा अगर कोई सिंसियरली सीखना चाहे तो 10 दिन में सीख सकते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही मीठी है। और हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने कुछ बुक भी निकाले हैं। बिल्कुल। अच्छा। उसका टाइटल ही है सिंधी सीखो 10 दिन के अंदर। ओह, क्या बात है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। एक हमारी राइटर है पोपटी हीरानंदानी, आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कई लोगों को सिखाया। ये सारा काम करते हुए
बहुत सारे अनुभव आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो इनमें से सबसे अच्छा आपको याद रहे ऐसा अनुभव कौन सा था? सर अनुभव तो अभी जीवन है और प्राप्त करने हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ जब भी हमने ये अवार्ड्स देने शुरू किए तो उस अवार्ड के दौर में हमने जो कमेटीज़ बनाई थी, और उस वक्त मुझे इंडियन एक्सप्रेस के जो अभी भी वही मालिक है विवेक गोयनका जी, अच्छा। उन्होंने बहुत सपोर्ट की। और उनसे जब मैंने ये जिक्र किया कि हमें अवार्ड्स लोगों तक पहुंचाने हैं, उस वक्त ये मीडिया जो आपकी आज की है वो नहीं थी, प्रिंट क्या अवार्ड्स मीडिया। थे, क्या अवार्ड्स का नाम? सहयोग अवार्ड्स। सहयोग अवार्ड्स, अच्छा। सहयोग अवार्ड्स। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप नॉमिनेशन बुलाएंगे तो हमारे इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एडिशन है ऑल ओवर इंडिया, वो सब हम उसी सभी में हम ये नॉमिनेशंस बुलाएंगे। हाँ, उसके माध्यम से आएगा। उनके माध्यम से हमारे पास लगभग 14, 15, 16 हज़ार 17 हज़ार नॉमिनेशन आते थे शुरुआती दौर क्या में। बात है। और हम लोग क्या करते थे, उसको अलग अलग कैटेगरीज लिखी होती थी, किसको किस कैटेगरी, उसके अलग फाइल्स बनते थे। और जो उस अवार्ड देने की जो कमेटी है, अगर वो मेडिकल है तो डॉक्टर बीके गोयल साहब के पास चली जाती थी, अगर सोशल है तो नाना चौड़ासमा जी के पास जाते थे, ऐसे करके। और वहाँ से वो अवार्ड्स का जब सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे याद आ रहा है कुछ 2-3 इंसिडेंट ऐसे जो अभी कभी नहीं भूल पाते हैं। मैं बांद्रा में रहता हूँ, बांद्रा में रहते हुए भी मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पे शांति अवेदना आश्रम है। अच्छा। ये चर्च के बाजू में है। उनकी जब नॉमिनेशन आई तो उन्होंने जो अपनी पोजीशन का बयान किया, तो मैंने फ़ोन उठा के उनको किया कि भाई आपकी जो पोजीशन बता रहे हैं शांति अवेदना आश्रम में, तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो बोले कि सर हमें चाय की पत्ती, पेन किलर टैबलेट्स, बिस्किट्स, ग्लूकोज जो जल्दी चाय में डूब के पिघल जाए, और कफन। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है, कफन की क्यों? बोले सर ये शांति अवेदना आश्रम वो है जहाँ पे उस पेशेंट को रखा जाता है जिसकी उम्र 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, 7 दिन है, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित है या और किसी ऐसे बीमारी से पीड़ित है जिसको न घर वाले रखते हैं, न उसको हॉस्पिटल रखते हैं, न कोई और गेस्ट हाउस रखता है, न होटल्स रखती है। तो यहाँ आते हैं तो उनके लिए तो वही है, कफन तो चाहिए, चाय की पत्ती, चाय में वो बिस्किट डुबो के खाएंगे, इस तरह से। तो वो जब अवार्ड लेने आए तो मेरे आंखों में आंसू थे, वो पल नहीं भुला सकता हूँ। एक और जिसको अभी पद्मश्री दिया गया, वो मद्रास की एक स्कूल चलाने वाला शख्सियत थी। उस आदमी के पूरे जिस्म में हड्डियाँ बहुत कम थी, यहाँ पे थी, बाकी आप ऐसे समझिए कि उसको ऐसे रबड़ का जैसे उठा के किधर रखा जाता है। तो मैंने उनको इसलिए अवार्ड दिया था सिलेक्शन कमेटी ने कि वो इस हालत में होने के बावजूद भी वो एक अपाहिजों का स्कूल चला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। उसको हमने बुलाया और वो भी एक याददाश्त हमारे जहन में अभी ताज़ा हो रही है। जब वो एयरपोर्ट पे हम उनको लेने गए तो उनसे मैंने पूछा, भाई हमारे पास तो कई गेस्ट है, कई VIPs है, जिसमें दिलीप साहब भी है, सुनील दत्त भी है, राम जेठमलानी साहब भी है, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे सुनील गावस्कर भी है, आप बोलिए किसके हाथ से आपको अवार्ड चाहिए? एक तमन्ना होती है हर इंसान की। उन्होंने कहा सर दिलीप साहब अगर देंगे तो अच्छा है। तो वो जब उसको उन्होंने, दिलीप साहब ने जब वो ट्रॉफी भेंट की तो उनके आंखों में भी जो एक चमक थी खुशी की, वो आज भी मेरे सामने से घूमती है एकदम। तो ऐसे कई इंसिडेंट मिले जहाँ पे लगता था, सुकून आता है दिल को कि हम ऐसे लोगों को सम्मान दे रहे हैं जिसको हमारा मतलब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये परमात्मा ने हमें ये दिया है लक्ष्य कि हम इनका सम्मान करें, ये उनका सम्मान नहीं हमारा सम्मान हो। क्या बात है। तो आगे, इसके आगे चलकर सहयोग फाउंडेशन का आगे का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे? सहयोग फाउंडेशन, हमने सबसे पहला सहयोग फाउंडेशन के जब अवार्ड्स एक तरफ हो रहे थे और दूसरी तरफ हमने इंटरनेशनल लेवल पे हमने चाहा कि सिंधियों को जोड़ा जाए, क्योंकि एक वो लक्ष्य था कि सिंधियों को जोड़ा जाए, और दूसरा लक्ष्य ये था कि हमारा इतिहास कोई नहीं लिख रहा है, न स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट,
और पहले का भी इतिहास की कड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं। हाँ, इन जनरल पता है कि हमने 1947 में हमारे साथ ये हुआ, बट एक बारीकी से जो किसी की कामयाबी, किसी की ऊंच नीच, जो भी एक इतिहास जो है वो एक पोता मेल है एक पूरे समाज का कार्यों का, तो उसको हमें करना चाहिए। तो मैंने मिस्टर मुकेश शर्मा जी से ऐसे बैठे बैठे बात निकली थी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर ये करना चाहते हो तो आप आइए, ये चैनल सभी के लिए है, महाराष्ट्र का है बट सिंधी भी महाराष्ट्रन ही है, यहीं रहते हैं। तो हमने सिंधी सर्वेज के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। जिसमें हमने ऐसे लोगों को चुना जो 65-70 से बड़ी उम्र के थे, जिन्होंने सिंध की उस भूमि पे कुछ देखा है। उनसे ज़बानी पूछी जाए कि आप सिंध में कैसे रहते थे, अगर सिंध में आज़ादी के योगदान में हमारा भी कुछ है तो क्या योगदान है, और अगर हम हिंदू और कम्युनिटीज़ साथ साथ रहते थे तो आफ्टर पार्टी मतलब आज़ादी के बाद इतनी दूरियां कहाँ से आ गई कि हमें अपना देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा आपको छोड़ दीजिए, अपनी सरजमीन छोड़ दीजिए, और हंसते हंसते अपना ईमान धर्म बचाने के लिए हमें अपनी उस भूमि को छोड़ना पड़ा। आज मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, यहाँ मैंने देखा है पेपर में, आपने भी पढ़ा होगा सभी, कि एक किसी फार्मर की एक आधा एकड़ ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन अगर छूट जाती है तो सुनते हैं कि उसने सुसाइड कर दिया, आपघात कर दिया। मगर हमें तो हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ छोड़ दी थी, हज़ारों एकड़ ज़मीन थी हमारी, बट हमारे में वो लगन थी, विश्वास था कि हम वापस आएंगे। हम सूरज बन के डूब रहे तो सूरज बन के ही उगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं आए हैं। तो वो सहयोग का काम अभी भी चालू है, और उस सिलसिले को हमने फिर कलमबंद भी किया। हमने ग्लोबल सिंधी पार्ट 1 एक है, जिसमें दुनिया भर के उन लोगों की दास्तान है जिन्होंने सिंध के अंदर या हिंद में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये जो शख्सियतें हैं ये इतिहास की कड़ियाँ हैं, ये इतिहास के पैर है, ये इसके बगैर इतिहास का कोई वजूद नहीं होता है। तो इस शख्सियतों को आगे लाना है और वही इतिहास जोड़ेंगे, तो वो भी एक सिलसिला चालू है। 6-7 बुक्स हमने लिख दी है। अभी रिसेंटली हमने एक बुक ट्रांसलेट किया, मिस्टर एल.के. आडवाणी साहब की जीवनी के ऊपर जो उन्होंने लिखा है, माई कंट्री माई लाइफ, उसको मैंने सिंधी अरबी में ट्रांसलेट किया, और वो अभी मार्च में हमने उसको रिलीज़ भी किया एल.के. आडवाणी साहब के वहाँ। तो सहयोग का एक तो जो लक्ष्य हमारा है एजुकेशन और गरीब फैमिलीज़ के लिए, और संस्कृति हमारी जो परंपराएं हैं जो हमारे, उनको आगे बढ़ाने के लिए कल्चरल प्रोग्राम करते रहते हैं। और एक ही बार ऐसा ही इंसिडेंट आया कि मैंने ऐसे, जैसे आपने पूछा वैसे ऐसे बात हो रही थी मिस्टर मुकेश जी से कि हमारी परंपराएं बड़ी प्राचीन है, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है, हम ये है। तो उन्होंने कहा यार फिर ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ। मैंने बोला ऐसा क्या प्रोग्राम बनाए जिसमें हमारी पूरी झलक आ जावे, हमारी जो भी संस्कृति है उसकी झलक आनी चाहिए। तो सोच रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था, बट अचानक एक दिन मैं पहुंचा, मैंने अपनी बेटी का वेडिंग कार्ड मुकेश जी को दिया कि मुकेश साहब आपको इस बच्ची को आशीर्वाद देने आना है। तो उसने बोला मुझे तो सब्जेक्ट मिल गया। मैं बोला क्या सब्जेक्ट मिला आपको? बोले ये शादी जो है हम कवर करेंगे, लड़के वालों की तरफ एक टीम आएगी, लड़की वालों की तरफ दूसरी टीम होगी, जो आपकी शुरू से लेके परंपराएं हैं, जो भी हमारे 60 सुगन, हमारे अप टू रिसेप्शन तक हम उसको कवर करेंगे। तो कोशिश करते हैं हमारे सिंधी समाज, न सिर्फ सिंधी समाज, सभी की, जिसकी जो भाषा है, जिसके जो परंपराएं हैं। देखिए हम सिंधी बड़े खुली दिल के हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम सिंधी कभी मंगलसूत्र नहीं पहनते थे, बट ये मंगलसूत्र महाराष्ट्र की देन है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि मंगलसूत्र एक सुहाग की निशानी है, तो हमारी लेडीज़ ने भी पहनना शुरू किया। ये जो सिंदूर लगाने की रस्म है ये यूपी से मिली है हमें। यूपी वाली औरतें जो है सिंदूर लगाती थी, और वो आजकल सभी लगा रहे हैं। मेहंदी लगाने की रस्म जो है वो पंजाब से मिली है, बट पंजाब और सिंध साथ में था, इसके लिए वो हमें पैसे पहले आ गई थी।
जो जोड़े में फूल लगाते हैं वो हमें साउथ ने दिया है। तो ये सब चीज़ें हम तो खुली दिल के जो जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है अपना लेते हैं। सिंधियों में एक बड़ी अच्छी खूबी है, ये मैं मानता हूँ, कि जिस ज़मीन ने हमें पनाह दी उसके एक एक ज़रे से हम मोहब्बत करते हैं। वो हमारी जन्मभूमि हो या हमारी कर्म भूमि हो, हम हर उस ज़मीन से उस पनाह करते, उस भूमि से जो हमें आसरा देते। क्या बात है। इतिहास के इन्हीं पन्नों से हम कुछ ऐसे शख्स चुनेंगे जिन्होंने अपनी कोशिश से कामयाबी तक पहुँचे हैं, और यही इस कार्यक्रम का कारण है, यही इस कार्यक्रम का ज़िल्म है कि हम कोशिश और कामयाबी, ऐसे लोग डॉक्टर राम जोरानी के मदद से, उनके सहयोग से हमारे सामने विश्व शांति दर्शन के इस खास कार्यक्रम से हम उनसे मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, कोशिश और कामयाबी। धन्यवाद।